हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। तो देखिए क्या कहता है हमारा पॉलीगन लॉ। जैसे हमारा जनरल रूल था वेक्टर एडिशन का, उसी तरीके से हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन है। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, कि अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास वेक्टर हो गया ए बी सी डी, ये चार वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास चार वेक्टर थे ए बी सी डी, हमने यहाँ पर जर्नल रूल ऑफ फैक्टर एडिशन लगा के इनको इस तरीके से अरेंज कर लिया। तो पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन क्या कहेगा कि अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स है जो कि पॉलीगन जो है उसकी साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बेसिकली वो होगा जो यहाँ पर जो क्लोजिंग साइड है पॉलीगन की, यहाँ से ये जो है ये हमारा रिजल्टेंट होगा इन सभी वेक्टर्स का। सो इफ नंबर ऑफ वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, there are numbers of vector a b c d which are representing the magnitude and direction of the polygon. Their resultant is represented both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order. तो इन सभी का जो रिजल्टेंट है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा इस पॉलीगन की ये जो साइड है, ठीक है, ये जो पॉलीगन की साइड है जो कि अपोजिट ऑर्डर में हम लेंगे, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट को, यहाँ पर इन सभी वेक्टर के रिजल्टेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या किया, जनरल रूल ऑफ फैक्टर एडिशन लगाया कि पहले वेक्टर का हमने हेड उठाया, हमने सेकंड वेक्टर का टेल उठाया, उसको फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखा, फिर हमने थर्ड वेक्टर का टेल उठाया, उसको सेकंड वेक्टर के हेड पे रखा, फिर हमने फोर्थ वेक्टर का टेल उठाया और उसको थर्ड वेक्टर के हेड पे रख दिया, और इस तरीके से हमने इसको एक पॉलीगन की फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो ये जो हमारा फर्स्ट वेक्टर का टेल है और लास्ट वेक्टर का जो हेड है वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को, ठीक है, और यही हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन भी बोलता है। तो इन वेक्टर को बिना इनकी डायरेक्शन और इनको मैग्नीट्यूड को छेड़े, पी को मैंने यहाँ पर रख दिया, सी को मैंने जस्ट इसके ऊपर रख दिया और डी को मैंने यहाँ पर रख दिया, और ये जो है ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। सो वी कैन राइट दैट ओ एस इज इक्वल्स टू, हमारा रिजल्टेंट ओ एस बराबर हो गया ओ पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप ए बी सी डी इन सभी को जोड़ोगे तो वो आपको आर के बराबर मिलेगा। इसका मतलब ये है दैट इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल्स टू वेक्टर आर। इसके बाद हम इसको प्रूफ करते हैं कि भाई ये जो हमने यहाँ पर बताया है इस तरीके से पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन की, ये प्रूफ है भी या नहीं, सही है या नहीं। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, वी अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन टू डिफरेंट ट्रायंगल्स इन द पॉलीगन। अब देखिए इस पॉलीगन में काफ़ी ट्रायंगल्स यहाँ पर बन रही है, तो ये जो पॉलीगन है इस पॉलीगन के अंदर, जैसे एक तो सबसे पहले हमारी ये जो ट्रायंगल बन रही है दैट इज ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो इस ट्रायंगल को यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी क्यू को। तो एक ये यहाँ पर हमारी ट्रायंगल हो गई, एक ट्रायंगल यहाँ पर हो गई हमारी ओ क्यू आर, इस ट्रायंगल को, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल ओ क्यू आर, ये हमारी एक ट्रायंगल हो गई। और अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस छोटी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन लगाते हैं तो वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों ट्रायंगल की दो जो साइड है सेम ऑर्डर में है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है उसके द्वारा मिल जाएगा हमें। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट, जो कि बराबर होगा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ओ क्यू है दिस विल बी इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी क्यू वेक्टर, एंड OP vector is A vector and OQ vector is B vector. So OQ is equals to vector A plus vector B, और ये हो गया यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लगाते हैं सेम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो है ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हो गया, ठीक है। अभी आप यहाँ पर जो है इसको भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो है ये हमारी फर्स्ट साइड हो गई ट्रायंगल की, ये हो गई दूसरी साइड की। तो ये जो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए प्लस बी, एक वेक्टर हो गया हमारा सी, ये ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो तीसरी साइड है वो क्या होगी, वो इन दोनों साइड्स का रिजल्टेंट होगी। तो ये जो तीसरी साइड है जो कि हमारी है क्यू आर, ये क्या होगी, क्यू आर यहाँ पर हो जाएगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी,
ठीक है, ये वाला वेक्टर और प्लस वेक्टर सी। तो ये हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन लगा दिया। तो सिमिलरली जब हमारा ओ क्यू है वो क्या हो गया, दैट विल बी क्यू आर प्लस ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ क्यू जो है वो हो गया ए प्लस बी और क्यू आर यहाँ पर इसकी वैल्यू है सी। सो ए प्लस बी प्लस सी। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ आर क्यू एस। सो इन ट्रायंगल ओ आर एस के अंदर ये जो है ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ओ एस। ओ एस को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये फर्स्ट ट्रायंगल की फर्स्ट साइड, ये ट्रायंगल की सेकंड साइड। सो ओ आर प्लस ओ एस। सो ओ एस इज इक्वल्स टू ओ आर प्लस आर एस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ओ आर है इसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसकी वैल्यू को मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस आर एस की वैल्यू हो गई डी, सो प्लस डी। और ओ एस जो है वो हो गया हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड दिस प्रूव पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो hence it is proved. So this is all about polygon law of factor addition, and thank you for